हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटीएस गाइड एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज जो मैं इस प्रॉब्लम में आपको दिखाने वाला हूं करके, ये प्लान स्विफ्ट के अंदर सबसे पहले आपको पीटीएस गाइड एक्सपर्ट पे ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं कंप्लीट टेम्पलेट्स के जरिए टेक ऑफ करूंगा क्वांटिटी को एक आइसोलेटेड कॉलम के लिए। और आप में से ज्यादातर लोगों ने फील्ड वर्क में देखा होगा कि आइसोलेटेड कॉलम्स की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, जिसमें से एक स्लोप भी होती है। तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये एक स्लोप फुटिंग है। जब ट्रेडिशनली अगर हम इस टाइप की फुटिंग्स का क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें अच्छे खासे फॉर्मुलेशन से होके गुजरना पड़ता है। बट प्लान स्विफ्ट में ऐसा क्या बेनिफिट मिल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्वांटिटी एस्टिमेशन का जो वर्क है वो बहुत ही ज्यादा स्पीडी हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन मैं हमेशा बोलता हूं, वो है आपका टेम्पलेट्स। वैसे तो यहाँ पे आप क्वांटिटी एस्टिमेशन विदाउट टेम्पलेट्स के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन टेम्पलेट्स के जरिए आपको ये फायदा हो जाता है कि आप उन टेम्पलेट्स को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। नॉट इवन मैं सिर्फ क्वांटिटी की बात करूंगा, आप मटेरियल का भी कैलकुलेशन कर सकते हो। सिंगल क्लिक से आप सभी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्लान स्विफ्ट कोर्स का ऑलरेडी हमने अपने एप्लीकेशन पे कोर्स को पब्लिश किया हुआ है, जो कि काफ़ी रीजनेबल रेट पे आपको मिल रहा है, जिसमें कोर्स में ऑलरेडी मैंने टेम्पलेट्स को क्रिएट किस तरीके से करते हैं ये मैंने बताया हुआ है। लेकिन काफ़ी टाइम से मुझसे मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे लाइव कोर्स की डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आपने इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट्स किए लाइव कोर्स के रिगार्डिंग, दैन डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए लाइव कोर्स भी लेकर बहुत जल्द आऊँगा, जिसमें मेनली हमारा वर्क रहेगा टेम्पलेट्स का क्रिएशन पे। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं वन बाय वन। यहाँ पे मैं आपको पार्ट में सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप इस प्रॉब्लम में देख रहे हैं, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट। यहाँ पे रेशियो दे रखा 1:4:8 एंड सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 इन कॉलम। यानी कॉलम के अंदर 1:2:4 है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेंशन भी है 1:2:4। एंड ये पीसीसी का रेशियो है 1:4:8। तो फिलहाल मैं पीसीसी की बात तो यहाँ पे नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं इस कॉलम के लिए बात कर रहा हूँ, जिसमें अगर आप नॉर्मली जो करते हैं, और देखिए इसमें ये भी लिखा हुआ है मैंने, ऑल्सो कैलकुलेट मटेरियल्स रिक्वायर्ड। ये स्टूडेंट ने मुझसे नहीं पूछा था, ये मैं एडिशनली आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, सैंड का वॉल्यूम एंड एग्रीगेट का वॉल्यूम, तीनों ही चीजें आप यहाँ पे सिंगल क्लिक से आप देखेंगे। तो जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, तो उसमें आप सबसे पहले क्या करते हो, जो फॉर्मुलेशन आप करते हो, यहाँ पे अगर मैं इसकी आइसोलेटेड कॉलम की मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 पोर्शन आपको दिख रहे हैं टोटल। अगर वॉल्यूम आप निकालते हैं, पहला आपका ये है जिसे आप देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन, जिसे, क्योंकि रेक्टेंगुलर नहीं, यहाँ पे तो स्क्वायर है, हो सकता है रेक्टेंगुलर शेप भी हो, आपने देखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपने मान लिया बेस पोर्शन, यानी बेस पोर्शन का वॉल्यूम जो होगा, प्लस ये जो आपका ट्रंकेटेड, इसको बोलेंगे ट्रंकेटेड पोर्शन, यानी इसका वॉल्यूम आप निकालेंगे, प्लस ये जो कॉलम है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द कॉलम, ये जो पोर्शन है ये वाला, देन ट्रंकेटेड पोर्शन एंड फाइनली द बेस पोर्शन। तब आपके पास जाके एक टोटल कंप्लीट वॉल्यूम यहाँ पर आएगा। तो मैं इसी तरीके से आपको यहाँ पे वन बाय वन सभी चीज़ों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें कितने पोर्शन का वॉल्यूम आएगा, कितने उसमें मटेरियल्स की क्वांटिटी रहेगी, प्लस ओवरऑल भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स ओनली। तो यहाँ पे मैं इस स्टेप को इधर ले आता हूँ। यहाँ पे हमारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो अब यहाँ पे अपने टेम्पलेट को हम रन करके देखते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करके, यानी आपके सामने टेक ऑफ यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा वो आपको दिखाऊंगा वेरिफिकेशन के साथ, वो आपको दिखाऊंगा बेस वाले पोर्शन का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, और इसमें सीमेंट बैग्स, सैंड एंड एग्रीगेट की क्या क्वांटिटी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो वही देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ, आपका अपना टेम्पलेट। एंड टेम्पलेट्स को हमने यहाँ पे रन किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा आपका बेसिकली बेस वॉल्यूम,
ठीक है, नाम हमें देना होगा जो कि डिस्प्ले करना होगा। और सीमेंट का रेशियो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, सैंड आप 2 ले लीजिए, मैंने ये ऑलरेडी सभी डाले हुए हैं। एंड एग्रीगेट यहाँ पे क्योंकि हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से 1:2:4 यहाँ पे चल रहा है। इतना करने के बाद आपको बेस वॉल्यूम की डायमेंशन डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेस वॉल्यूम के लिए हमारी जो लेंथ है वो है आपकी 2 मीटर, एंड क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पे ये भी 2 है, बट हाइट 0.3 मीटर है। इतना करने के बाद ओके यहाँ पे किया, एंड ओके करने के बाद इसे यहाँ पे बंद कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं डायमेंशंस को वेरीफाई करा देता हूँ। देखिए 2 मीटर बाई 2 मीटर, ठीक है, और ये 2.3 मीटर ये पीसीसी की है डायमेंशन। तो जो इंटीरियर डायमेंशन है ये है आपकी कॉलम के लिए यानी फुटिंग के लिए, तो 2 मीटर बाई 2 मीटर। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ नीचे वाले पोर्शन पे, तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास, अब मैं इसको रोक देता हूँ डिजिटाइजर को, 1.2 क्यूबिक मीटर आपके पास इसकी क्वांटिटी आ गई है, यानी इतना वॉल्यूम रहेगा। और टेक ऑफ समरी पे अगर हम जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.20 जो है आपका बेस का ये वॉल्यूम है। इसमें सीमेंट जो बैग्स लगेंगे वो 7.61 लगेंगे, सैंड का जो वॉल्यूम रहेगा वो 0.53 रहेगा, क्यूबिक मीटर में है ये, एंड एग्रीगेट 1.06 ये क्यूबिक मीटर में है। यानी सिर्फ एक क्लिक से हमने यहाँ पे देख लिया। अब अगेन मैं आपको दूसरा पार्ट का यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरे पार्ट का मतलब यही है कि ट्रंकेटेड पोर्शन का। तो अब यहाँ पे इस बार मैं ले लेता हूँ ट्रंकेटेड वॉल्यूम। ठीक है, आप नाम चाहे जैसे दे दीजिए। ओवरऑल भी आपको ये दिखाऊंगा, लेकिन सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जो आप ट्रेडिशनल तरीके से आप यहाँ पे करते थे, सेम उसी को स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। एंड ओवरऑल तो आप एक बारी में आप कर ही लोगे। तो ट्रेडिशनल वे में और प्लान स्विफ्ट में क्या बेनिफिट मिल रहा है ये आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा। यानी तीनों स्टेप्स जो आप ट्रेडिशनली तरीके से करते थे, एंड फाइनली मैं सिर्फ एक क्लिक करूंगा और टोटल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सैंड का हो गया 2 एंड देन एग्रीगेट का हो गया 4। तो ये तो आपको तीनों में करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग आप कर रहे हो। ट्रंकेटेड वॉल्यूम की अब डायमेंशंस डालनी होगी, तो ट्रंकेटेड वॉल्यूम के लिए डायमेंशन जो आप डालेंगे वो आपका बेस पोर्शन, देन आपका ये टॉप पोर्शन। ठीक है, तो बॉटम वाला पोर्शन तो ये तो वही रहेगा जो आपका बेस वाला है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 2 लेंथ, और सेम इसकी विड्थ भी यहाँ पे रहेगी 2। लेकिन जो टॉप की जो लेंथ है यानी ट्रंकेटेड लेंथ ये है आपकी 0.3, जो कि कॉलम की बॉटम डायमेंशन रहेगी 0.3 एंड 0.3 यानी विड्थ भी, बट हाइट जो है वो 0.6 है, जो भी अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। इतना करने के बाद आप ओके कीजिए और आप यहाँ देख सकते हैं तो ये हाइट यहाँ पे 0.6 है और बेस डायमेंशन इसकी वही रहेगी। तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इस वाले पोर्शन में, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप यहाँ देखिए ट्रंकेटेड पोर्शन का, मैं इसको यहाँ पे डिजिटाइजर को रोक रहा हूं, ट्रंकेटेड पोर्शन का जो वॉल्यूम आया निकल के 0.94 आया, और यहाँ पे सीमेंट के बैग्स 5.96 आए, सैंड का वॉल्यूम 0.41 आया, एंड एग्रीगेट का वॉल्यूम 0.83 आया। तो यहां से आपने ये भी देख लिया, ये अभी तक जो चल रहा है ये आपका ट्रेडिशनल तरीका चल रहा है, यानी आप पहले इसका वॉल्यूम निकालते, फिर इसका वॉल्यूम निकालते, देन कॉलम का वॉल्यूम निकालते। तो ये ट्रेडिशनल ही दिखा रहा हूं, और लास्ट में जो आएगा वो प्लान स्विफ्ट का, यानी कि जो आप टेम्पलेट से एक बारी में आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो तीसरी बार इसको रन करते हैं। अब कॉलम के लिए चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉलम वॉल्यूम, कॉलम वॉल्यूम। अगेन वही सीमेंट आपको रेशियो लेना होगा, एंड यहाँ पे 2 एंड एग्रीगेट आपका 4। इतना करने के बाद आप जाएंगे कॉलम वाले पोर्शन पे। कॉलम की जो लेंथ है वो 0.3, विड्थ भी आपकी 0.3, एंड हाइट जो है वो है आपकी 4.5। यहाँ कीजिए ओके, और इन डायमेंशंस को आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। देखिए प्लान है 300 बाई 300 और हाइट यहाँ पे दे रखी है 4.5। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कॉलम वॉल्यूम, तो यहाँ पे देखिए 0.41 इसका वॉल्यूम आ गया,
2.6 इसमें सीमेंट के बैग्स लगेंगे, सैंड का वॉल्यूम 0.18 एंड एग्रीगेट का वॉल्यूम जो आ रहा है 0.36 आ रहा है। यानी जो ट्रेडिशनल तरीका अभी तक आप यूज करते थे वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो आप प्लान स्विफ्ट में, ये तो मैंने आपको इंडिविजुअल वेरिफिकेशन कराया है, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, आपको सिंपली एक कंप्लीट क्लिक से टोटल कैसे आएगा अब वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तो मैंने आपको ट्रेडिशनल वाला दिखाया है। अब मैं इसे फिर से रन कर रहा हूँ और यहाँ पे अब लिखता हूँ फुटिंग वॉल्यूम। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि सभी चीजें एक बारी में देनी होंगी। 1 सीमेंट सैंड का जो रेशियो है 2 एंड देन एग्रीगेट का हो गया यहाँ पे 4। अब यहाँ पे बेस वॉल्यूम के लिए बेस की डायमेंशन जो आपको देनी होगी 2 इंटू 2 इंटू 0.3। देन ट्रंकेटेड वॉल्यूम की जो डायमेंशंस है बेस की वही रहेगी 2/2। ठीक है, और टॉप की जो है 0.3 एंड हाइट जो है 0.6 एंड कॉलम की जो डायमेंशंस आपको देनी होगी 0.3 एंड हाइट है इसकी 4.5। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं जनरल पे जाके इस बार ये शेप जो है सर्किल ना लेके स्क्वायर ले लेता हूँ एंड यहाँ पे कर दीजिए ओके। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो टोटल हमारे पास कंप्लीट वॉल्यूम आ जाएगा इस आइसोलेटेड फुटिंग का। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इस वाले पोर्शन पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अपने डिजिटाइजर को यहाँ पे मैंने रोक दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फुटिंग का जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो 2.55 है। सीमेंट के बैग 16.17 है, सैंड का जो वॉल्यूम रहेगा 1.12 एंड एग्रीगेट का वॉल्यूम रहेगा 2.24 क्यूबिक मीटर। तो ये ओवरऑल आपने यहाँ पे देख लिया। और अब आप यहाँ पे जो 2.55 है, एक बार इनके इंडिविजुअल वॉल्यूम्स को भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे जोड़ लीजिए 1.2, देन आपका यहाँ पे आता है 0.94, 0.94 मैंने यहाँ जोड़ दिया, फिर आपका आता है यहाँ पे 0.41, 0.41। तो जब इनको आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा सेम 2.55। ठीक है, तो ये आपकी मैंने क्वांटिटीज को भी इंडिविजुअली वेरीफाई करा दिया। तो आई थिंक अब आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि टेम्पलेट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार मैं टेम्पलेट्स की शेप भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने किस तरीके से यहाँ पे बनाया था ये कॉलम, एंड इस पर हम यहाँ पे गए एंड जब मैं यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एडवांस टैब पे जाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे लगा इन सभी चीज़ों को डेवलप करने में। ठीक है, तो आई थिंक अब आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि टेम्पलेट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लान स्विफ्ट के अंदर। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।